नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, होदीवाली कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। प्रथम प्रश्न की बात करें हम, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। यानी B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुनः समझौता हुआ 1932 के दौरान, तो उसके अंदर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें, सूची मिलान करना है हमें। हम बात करें श्रुत विभाजन की, तो श्रुत विभाजन हुआ था 1907 के दौरान। सांप्रदायिक निर्धारण की बात करें तो यह सांप्रदायिक निर्धारण की बात करें तो 1932 के दौरान। सर्वदलीय सम्मेलन की बात करें तो 1928 के अंदर हुआ। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया 1929 यानी लाहौर अधिवेशन के अंदर। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत की गई थी। नेक्स्ट हम सूची का मिलान करेंगे। अगस्त घोषणा की बात करें तो लॉर्ड मेट्यू द्वारा अगस्त घोषणा का प्रस्ताव रखा गया। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया। अगस्त संकल्प की बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो 1773 के अंदर इस एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार था, तो यह एक्ट था 1786 का अमेंडमेंट यानी एक्ट था। नेक्स्ट हम बात करें, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अंदर महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, तो उस देशी रजवाड़ों की यथाशक्ति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य, तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, तो ये 1909 के दौरान इस एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा चलाया गया था, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। मांट्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन लागू करना। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन उसका सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस, वीपी यानी एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे इसके, ये 3 सदस्य थे। नेक्स्ट बात करें हम, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो पाकिस्तान की स्वीकृति इसके अंदर नहीं दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करें, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, तो यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। नेक्स्ट यदि प्रश्न की बात करें हम, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो माउंटबेटन योजना के तहत। कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसके अंदर जो सम्मिलित नहीं है ये बताना। साइमन कमीशन भारत का विभाजन चाहता था, ये सम्मिलित नहीं है इसके अंदर।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सही ढंग से मिलान करना है। इसका हमने भारत सरकार अधिनियम 1919 का अधिनियम था प्रांतों में अद्वैत शासन। नेक्स्ट यदि प्रश्न नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें हम बी की, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। पार्लियामेंटो सुधार 1909 के दौरान आया था, तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत सती प्रथा का अंत किया गया था। अधिनियम 1858 की बात करें तो ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गया था, यानी शक्ति में आया था। नेक्स्ट हम बात करें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में अद्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक्ट था ये। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया, तो 1919 के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की थी, तो 1935 का अधिनियम। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सचिव का पद निर्मित किया गया। इस प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो यह बात महात्मा गांधी द्वारा कही गई थी। प्रश्न नंबर सेकंड की बात करें हम, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, तो यह बात मोतीलाल नेहरू द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करें, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो एम.एन. राय द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान सभा को किसने मूर्त प्रदान किया, तो इसको मूर्त रूप से प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, तो यह 1936 ईस्वी के दौरान पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो यह मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, तो क्रिप्स आयोजना द्वारा की गई ये बात। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो 1895 के दौरान बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट बात करें हम प्रश्न की, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई, तो फैजपुर अधिवेशन के दौरान यह मांग रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए, तो 389 टोटल इसके अंदर सदस्य थे। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, तो यह होना उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर ए है, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे और देशी रियासतों की बात करें तो 93 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे, तो उपरोक्त सभी इसके लिए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, संविधान सभा में निम्नलिखित प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए थे, तो कांग्रेस के 308 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो संविधान सभा की 1947 में सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। संविधान सभा
में विदेशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यह 10 लाख व्यक्ति थे। नेक्स्ट बात करें हम, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस विदेशी रियासत ने प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो वह हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। नेक्स्ट बात करें हम प्रश्न की, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वैज्ञानिक नरसिंह राव थे। नेक्स्ट बात करें हम प्रश्न की, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो H बेग नहीं थे, KM मुंशी थे, N गोपालास्वामी अय्यर, T कृष्णमाचारी थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों नियुक्त की थी? तो 13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 में की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 को। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न की, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को
अंगीकार किया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो यह 24 जनवरी 1950 को मिली थी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 283 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो उस टाइम 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 के अंदर किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। नेक्स्ट बात करें हम प्रश्न की, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न इसका ऑप्शन नंबर 4 है, सामूहिक सहभागिता व भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ये दोनों ऑप्शन इसके ठीक हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो इसकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है उसे भारत की संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो यह प्रस्तावना पर दिया था। भारत में जनप्रिय प्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। गणतंत्र होना जहाँ राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिससे समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो 2 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण शब्द है, ये भारत की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट प्रश्न, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो यह सार्वभौम
सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इस विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो नंबर 1 है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, बात सही है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये दोनों ऑप्शन इसके सही है, 1 और 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। नेक्स्ट हम बात करें, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में सीमावर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो सीमावर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। हम भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ की जाती है हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो चीन की क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं झलकता। मूल भारतीय संविधान के रूप के अनुसार भारत खालिस्तान है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना के अंदर देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया। इसके अंदर धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, एकता, अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? लोकतांत्रिक गणतंत्र को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो यह किया गया है उपरोक्त सभी। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होती है? तो शासन की सर्वोच्च सत्ता है वो जनता के हाथों में निहित होती है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्यवस्था की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से यह स्पष्ट नहीं होता संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट बात करें हम प्रश्न की, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया, ये दो नाम भारतीय प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता द्वारा है। भारत की प्रभुता किस में निहित है? तो भारत की प्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में। संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो प्रस्तावना के अंदर एक बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यानी 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ है यानी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो पूजा की समानता। नेक्स्ट बात करें हम प्रश्न की 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल किए गए थे, तो इसके अंदर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से समझाइए कि इनमें से कौन सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अतोत्तगता उद्देशिका बना। नेक्स्ट बात करें हम, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट हम ऑप्शन की बात करें, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट बात करें, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना के अंदर। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। इस प्रकार से हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर कुछ प्रश्न किए। ये हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक और कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।